ये अररिया जिला और बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार का भी किसान जाग रहा है और जाग गया है। इस काला कानून के विरुद्ध में निश्चित रूप से ये आंदोलन और तेज होगा और हम लोग अंतिम दम तक इस लड़ाई को आगे बरकरार रखेंगे। यहाँ है गीता और कुरान, यहाँ है गीता और कुरान, मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे भूल जाऊँ। काला कानून जो पास किया है उसके विरोध में 60 दिनों से पूरे देश का किसान बॉर्डर पर है, उसको जूझ भी नहीं आता। जूझ साफ करने के लिए सीमांचल के लोग, सभी दल के लोग उसको आगाह करने के लिए ये शुरुआत सीमांचल में हुआ। हिटलर अपने को कहना चाहता है, लेकिन जनता जग रही है, उसका जवाब देगा। संसद मार्च जो होगा, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वक्त की पुकार लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक अहम खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन एवं राजनीतिक दलों के सहयोग से 3 कृषि बिल के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च अररिया 0 माइल से चांदनी चौक खरिया बस्ती होते हुए गोरी चौक से फिर 0 माइल तक कृषि बिल विरोध मार्च निकाला गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और ये ट्रैक्टर परेड यूं ही नहीं चल रहा है। ये निश्चित रूप से जो ये निरंकुश अधिकार मिली हुई सरकार है, उसने जो किसानों पर अपना जो काला कानून तीनों लादा है, उसके विरुद्ध में ये ट्रैक्टर रैली आज चल रहा है। निश्चित रूप से ये विशाल अररिया के लिए ऐतिहासिक होगा, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ सभी दल के लोग और सभी वर्ग के लोग, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, सारे लोगों का समर्थन है इसमें। और निश्चित रूप से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय पे अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो ये जन आंदोलन और तेज होगा और तेज होगा और तेज होगा। सर, कितने ट्रैक्टर के साथ और किस किस रूट में आज आप लोग निकलने वाले हैं? हम लोग इस अनगिनत ट्रैक्टर हैं और अभी आ रहे हैं, बहुत जगह अभी रोड पर है ही। अपने निश्चित समय पर ये ट्रैक्टर यहाँ से निकलेगा। ये ट्रैक्टर 0 माइल होते हुए, चांदनी चौक होते हुए, काली मंदिर होते हुए, गोरी चौक होते हुए फिर पुनः आपको इसी स्थान पर 0 माइल पर आएगा। सर, अभी आज पूरे इंडिया में देखा जाए तो पूरे इंडिया में दिल्ली बॉर्डर पे, तिगरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे किसान बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। अररिया में आपको कितने किसानों का समर्थन मिल रहा है? मैंने कहा ना कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, ये अररिया जिला और बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार का भी किसान जाग रहा है और जाग गया है। इस काला कानून के विरुद्ध में निश्चित रूप से ये आंदोलन और तेज होगा और हम लोग अंतिम दम तक इस लड़ाई को आगे बरकरार रखेंगे। बिहार में 2006 में ही यहाँ पे MSP जो था उसको ख़त्म कर दिया गया जी। क्या वो अब दोबारा से लागू होगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले 6 में जो ये रद्द किया गया था मार्केटिंग वगैरह, उसमें नीतीश कुमार जी या सुशील मोदी उप चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जो माफ़ कर दिया, लगभग 6% उस टाइम में लगता था और वो 6% अनाज सस्ता होना चाहिए था। वह अनाज सस्ता नहीं हुआ और महंगा हो गया। सुशील मोदी और नीतीश जी एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कानून लाया था। सरकार का कहना है कि हम खुला मंडी दे रहे हैं, किसान जहाँ चाहे अनाज बेच सकता है, तो दिक्कत आप सरकार को हो रही है। ये आपको जब कहा जा रहा है कि MSP कीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कीजिए और उससे कम में कोई नहीं खरीदेगा, तो निश्चित रूप से ये किसानों को फायदा होगा। आने वाले समय में किसान इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए ये सरकार जो अपने मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा जो भ्रम फैला रही है, निश्चित रूप से भ्रम है ये। इसलिए हम लोग का मांग है, सारे किसानों का मांग है कि समर्थन मूल्य मिले। सरकार ने जो दावा खेला है, क्योंकि आप मंडी के अंदर बेचते हैं तो वहाँ आपको GST लगता है, और जब आप मंडी से बाहर बेचते हैं विदाउट GST बेचते हैं, तो मतलब वहाँ तो आप सस्ते बेच रहे हैं।
और यहाँ पर आपको डर और भय दिखा के आपसे माल खरीद रहा है, आपसे कह रहा है माल आपका नहीं ले पाएंगे, ख़राब है, कुछ है, बाद में उसको कम रेट में खरीदता है और वो अपना स्टॉक करता है। इसके लिए बहुत सारे अवेयर हाउस बनाया गया है। तो ये तो सरकार का सरासर एक तरह से अन्याय है किसान के प्रति। निश्चित रूप से इसी अन्याय के विरुद्ध में आज हम लोग सब लोग खड़े हैं ना यहाँ जी। और ये सरकार पूंजीपति सामंती और फासिस्टवाद है। ये सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों और गरीबों का हक मार रही है। खासकर बिहार का किसान तो बिल्कुल धरातल पे चला गया। निश्चित रूप से इस कानून से बिहार का ही पूरे बिहार देश का किसान धरातल में चला जाएगा। बिल्कुल, ये जन आंदोलन किसानों का है और किसान ने सोच रखा है कि इस बार इस कानून को वापस करवा के अपना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको वापस लाया जाए और यहाँ के भी किसान, खासकर बिहार का किसान जिस तरह से जमीन पे चला गया है, धरातल पे चला गया है, वो जागरूकता के बल पे आके उसको और जो बहरी गोंगी सरकार बैठी हुई है, भारत सरकार लगातार किसान का दर्द नहीं, न मजदूर का दर्द, न बेरोजगारों का दर्द, रोज नए नए कानून ला करके जो अन्नदाता अन्न उपजाता है, आज जो 3 काला कानून जो पास किया है उसके विरोध में 60 दिनों से पूरे देश का किसान बॉर्डर पर है, उसको जूझ भी नहीं आता। उसी का जूझ साफ करने के लिए सीमांचल के लोग, सभी दल के लोग उसको आगाह करने के लिए ये शुरुआत सीमांचल में हुआ। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रही है इसमें। नहीं, इसमें तो कोई विपक्ष, सब किसान है, कोई विपक्ष नहीं है। जमहूरियत में अपनी बात कहना गलत है क्या? उसकी भूल है। आने वाले दिनों में फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। जमहूरियत में सबको इख्तियार है, हर आदमी को इख्तियार है अपने काम को नहीं पूरा करने का। यही सब उल्टा पुल्टा पूरा देश को ये लॉकडाउन, कोरोना, बेरोजगारी, नोटबंदी, सबको हिटलर अपने को कहना चाहता है, लेकिन जनता जग रही है, उसका जवाब देगा। अभी आंदोलन को इतने दिन हो गए हैं लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। अगर आप लोग आज जैसे दिल्ली में भी आज रैलियां निकल रही, कई सारी सिंधु बॉर्डर है, किसान कहाँ झुक रहा है? तो अगर वो झुकने को तैयार नहीं तो किसान नहीं झुक रहा है। आगे क्या सर, सरकार भी नहीं मान रही और किसान भी नहीं मान रहे, आगे क्या कदम उठने वाला? संसद मार्च जो होगा। अभी इस कड़ाके के ठंड में किसान आंदोलन हो रहा है और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा किसान अब तक अपनी जान गंवा चुका है। शहादत की मौत है वो उनकी। बिल्कुल। और उस किसान को सीमांचल की ओर से हम लोग नमन करते हैं, सलाम करते हैं। कॉलेज के ग्राउंड से हमारे सामने सामाजिक कारकुन हैं और क्या कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अनेश्वर रहमान साहब और लड्डू भाई। आइए जानते हैं इनसे इस किसान आंदोलन के बारे में, वो क्या कहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन के बारे में? हम तो सेंट्रल सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि आप जो भी कानून बनाते हो, जो भी जैसी भी कानून बनाते हो, जिसके लिए बनाते हो, चाहे आप किसान के लिए बना रहे हो, चाहे आप प्रशासन के लिए बना रहे हो, चाहे किसी भी संस्था के लिए आप कानून बनाते हो, तो सबसे पहले आप उस संस्था के लोगों से मिलो, उनसे वार्ता करो, उनसे पूछो कि आपके लिए हम ये कानून बनाते हैं, क्या ये कानून आपको फिट बैठता हो? अगर फिट बैठता हो तो वो कानून वो बना सकता है। विदाउट फिट कानून आप रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं और उसको सुबह जगा देते हैं कि मैंने ये कानून बना लिया। आज तक का रीजन हुआ, मैंने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आज तक उन्होंने जो भी कानून लाया है वो रात के अंधेरे में लाया है। वो तो 2 मैन आर्मी है। 2 मैन आर्मी है, वो रात के अंधेरे में लाता है और वो जितना कार्य किया है, जो भी कानून लाया है, वो विदाउट मशवरा किए हुए, किसी से फीडबैक किए हुए वो कानून बनाता है। कानून जो भी बनती होती है वो सर्वसम्मति से कानून बनती है। क्या उन्होंने सर्वसम्मति से कानून बनाया? कभी नहीं बनाया उन्होंने सर्वसम्मति से कानून।
दूसरी ये है 2006 में हमारे बिहार में एमएसपी को ख़त्म कर दिया गया। मैं किसान और बिहार के किसान से अनुरोध करेंगे, आपकी जब एमएसपी ख़त्म हो चुकी है तो आज आप किसान सोए क्यों हो? आज मेरे बिहार के सारे किसान सोए हुए हैं। अब इस परिस्थिति में पूरे देश के किसान जल रहे हैं और मेरे बिहार के किसान सोए हुए हैं। एक्सेप्शन में वैसे किसान होंगे जो अभी आए हुए हैं इसमें रैली में, नहीं के बराबर किसान आए। हम बिहार के किसान से अनुरोध करेंगे कि आप दोबारा एमएसपी को वापस लाओ। 2006 में जो नीतीश कुमार समाप्त किया है उस एमएसपी पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो अनाज बेचोगे आपको उसमें समर्थन मूल्य भी मिलेगा, आपको उसमें सारा लाभ भी मिलेगा। इसलिए सारे किसान से अनुरोध करेंगे कि अभी ये टेलर है, अभी शुरुआत है, अभी सांसद मार्च भी होगा, आगे सब लोग मिल के एक साथ आके इस कानून का विरोध करो और बिहार में एमएसपी पुनर्लागू करने के लिए सरकार से अनुरोध करो। इसलिए हम आप सारे मीडिया के लोगों से और मीडिया जितने लोग हैं सबसे अनुरोध करेंगे कि किसान के प्रति आप लोग सजग होके और सही कार्रवाई करें और सरकार तक इस चीज़ को पहुंचावे। इसलिए आप लोगों का दिल से अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसान भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस भीषण ठंड में सब लोग आज इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। और मैं ये अंधी बहरी सरकार, ये गूंगी सरकार से भी यही चाहते हैं कि इस कानून को वापस ले जितना जल्द हो सके। अगर आप नहीं लीजिएगा तो इसी तरीके से हमारे किसान भाई ये इस चीज़ को जारी रखेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस तरीके से लड़ते रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि हम लोग को जितना जल्दी वापस करें। शुक्रिया। है कौमी एक जहती की जान, है कौमी एक जहती की जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। चमन के फूलों की मुस्कान, चमन के फूलों की मुस्कान, यहाँ की हरियाली खलियान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। हमारी आन हमारी शान, हमारी आन हमारी शान, है हिंदू मुस्लिम भाईजान, है हिंदू मुस्लिम मेरी जान, हमारे देश के है ये पहचान। यहाँ है गीता और कुरान, यहाँ है गीता और कुरान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। है कौमी एक जहती की जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हमको बताएंगे इनका दर्द क्या है, बताइए आप। दर्द है कि हम लोगों को जो उपजाया हुआ फसल हम लोगों का है उसका मुनासिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और ये आंदोलन जो किसानों का, मजदूरों का है, जब तक ये किसान वाला बिल वापस नहीं लिया जाएगा ये आंदोलन हम लोगों का बिहार लेवल पर जारी रहेगा। बहुत यहाँ पे डॉक्टर लेके आए हुए हैं, ये सारे ही किसान हैं। आज ये किसान जागरूक हैं बिहार के, क्योंकि बिहार में एमएसपी को 2006 में ही ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ का जो किसान है वो बिल्कुल धरातल में चला गया था। आज उसको, हालांकि कुछ दिन पहले आलू की बुआई हुई थी, 4000 रुपये कुंटल आलू का बीज खरीद के बोया और अभी बेचने के टाइम में उसको 600 और 700 रुपये कुंटल बेचना पड़ रहा है। तो इसी से किसान का हालात का पता चल सकता है। तो हम जानना चाहेंगे, आप सब किसान हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये रैली का मकसद क्या है? मैं मुखिया प्रतिनिधि मसूद आलम बेलवा पंचायत से बोल रहे हैं। किसान का बहुत बदतर स्थिति है। ये तो सीमांचल क्षेत्र है, ऐसे ही बाढ़ से लोग घिरे हुए रहते हैं और सरकार द्वारा किसान को कहीं भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। 2017 के टाइम में बहुत रोड का स्थिति, गांव का स्थिति अस्त व्यस्त हो गया। वो तो हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में उस तरह का कहर नहीं देखा था। जो देखा, सरकार के तरफ से तरह तरह का लोभ दिया गया कि किसान को हमने बीज देंगे, खाद देंगे और सही कीमत देंगे, लेकिन किसान को वो सब करना, खाद मिला ना बीज मिला। किसान का किसी तरह का स्थिति बढ़िया नहीं रहा। मक्का वगैरह जो उपजता है वो मक्का का भी कीमत नहीं मिलता है। किसान बहुत मेहनत से, मशक्क़त से करता है और खेती में खर्च हो जाता है, लगभग 800-700 रुपया क्विंटल में खर्च होता है
उसको वही 1050 1100 रुपया मिलता है। इससे किसान का बहुत बदतर स्थिति है, बहुत बेहाल है। सरकार को ये चाहिए कि किसान के जो भी बात कर रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक लोग परेशान हैं, वो अपने उस परेशानी को सरकार को सुनना चाहिए। हम किसानों से, हम लोग किसान जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब किसान हैं, सब अपने दुख को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि खेती बाड़ी का जो सामान है उसका सही कीमत मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जैसे कि मक्का है, मक्का का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य लगभग 1850 रुपये है। हाँ। वो 1850 रुपये है, लेकिन पिछले साल किसान ने उसे 1000 या 1100 रुपये क्विंटल में बेचा है। उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है, नुकसान झेल रहा है ना। लॉकडाउन में कितना मक्का सड़ गया। बिल्कुल, सरकार द्वारा कहीं पर जो है उस तरह का खरीदारी वाला पॉइंट नहीं खोला गया। किसान एक तरह से वो खुदकशी करने पर मजबूर हो गया। 1050 किया या 1100 रुपया किया, कितने का मक्का सड़ गया। 700 800 600 रुपया क्विंटल में मक्का को लोग जो है ज़बरदस्ती किसी को दिया गया। बिल्कुल, और ये किसान की आवाज़ है और इस आवाज़ को केंद्र सरकार तक जानी चाहिए और उनको सुनना चाहिए कि आखिर किसान का दर्द क्या है। आगे चलते हैं और देखते हैं। और भी मोहम्मद वसीम साहब हैं, ये किसान हैं और किसानी खेती करते हैं। आप कुछ बताएंगे? जी, हम लोग किसान हैं, हमको दर्द ये है कि हम लोग इतना सारा मतलब खेती करते हैं, पूरा पैसा उसमें जाता है। एक एक बीघा में हमारा 10,000 खर्च हो रहा है, और जब वो फसल तैयार होकर घर आता है बेचने के टाइम में हमको 10,000 जो खर्च हुआ वो नहीं मिल पाता। सारा पैसा हमारा खर्च होता है, बेचने के टाइम में मेरा पूंजी जो है घर का पैसा वो चला जाता। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये हरामखोर सरकार है। बस हम यही लगा। किसानों का दर्द है।